जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 में 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत के उपरांत करवा चौथ व्रत कथा जरूर श्रवण करें और एकाग्रचित्त होकर के इस कथा को सुनना चाहिए। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए चौथ माता की जय। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, करवा चौथ मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन स्त्रियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ रखती हैं, जिसे बर भी कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं और सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करते हैं। इसके अलावा दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी और महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ दे करके भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का वायना और पूजन कैसे करते हैं यह भी जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखें और एक पाटे पर एक जल का भरा हुआ लोटा रखें। वायना काटने के लिए खांड या मिट्टी या का करवा लें। करवे में गेहूँ और ढक्कन में चीनी भर लें। नकद कुछ रुपए रख लें। रोली, चावल, गुड़ आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें। रोली से करवे पर सतिया स्वास्तिक काढ़ें और 13 बिंदी रखें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कथा सुनें। कहानी सुनने के बाद रुपए पर हाथ फेर करके अपने सासू जी को पाँव लगा करके दे देवें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देवें। फिर भोजन कर लेवें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहते हों तो करवे में गेहूं या ढक्कन में चीनी भर करके और रुपया रखकर उसके पास भेज सकते हैं। चलिए करवा चौथ की कहानी श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार सेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने बहन से भोजन करने को कहा। बहन बोली, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर के उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन बहन ने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चाँद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा कर रहे हैं। परंतु उसने भाइयों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश पुंज को ही अर्घ दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग से गणेश जी अप्रसन्न हो गए और उसके बाद तो उसका पति बहुत बीमार रहने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई। बाद में जब उसे अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का पता लगा तो वह बहुत ही पश्चाताप करने लगी और पुनः उसने पूरे विधि विधान से चतुर्थी का व्रत आरंभ करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा सहित व्रत को देख करके भगवान गणेश जी उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर के आरोग्य प्रदान किया और साथ ही उसे धन संपत्ति से युक्त भी कर दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो इस व्रत को रखता है उस स्त्री के सौभाग्य की रक्षा स्वयं गणपति गजानन गणेश जी महाराज करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस दिन गणेश जी की भी कथा का श्रवण करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कि अपने बहू बेटा से पूछ कर के मांग ले।
तो तब बुढ़िया ने बेटा से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगूं। तो बेटा ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ कह रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जीवेगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो आँख मांग ले जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाए। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी न सुनी और घर में जाकर के सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी हों वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली यदि भगवान आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। तब तो गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया है, खैर कोई बात नहीं, जो तुमने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यह कर कर जो है गणेश जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणपति गणानंद महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे सबको देना और हमको भी देना। बोलिए करवा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। गणेश जी गणपति गजानन महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके कुटुंब में घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, घर में बरकत हो। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो।